प्रणाम गुरुदेव। मैं सुशील पटेल छत्तीसगढ़ से। आपने जो जीवन दिया है वो मेरे लिए नर्क से बदतर हो गया है। ऐसा नहीं कि मेरे पास सुख सुविधाएं नहीं है, सब कुछ है। मगर गुरुदेव, आप चाहे मुझे जहर दो, फांसी दो, कुछ भी करो, मुझे बस मौत दे दो। शारीरिक मौत तो बहुत आसान है गुरुदेव। मुझे मुझसे मेरा सब कुछ छीन लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मिटा दो गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम आपको। गुरुदेव, आपने जो जीवन दिया है वो नर्क से भी बदतर है। कुछ बातें समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। गुरु जो जीवन देता है, जीवन की तो बात ही छोड़ दो, गुरु जो मृत्यु देता है वो मृत्यु भी अमृत कहलाती है। शिष्य अपने गुरु के हाथों मरना सौभाग्य समझता है, तो मृत्यु भी इतना सौभाग्यपूर्ण हो सकती है, तो जीवन तो और सौभाग्यपूर्ण होगा। तुमने स्वयं ही कहा मुझे मिटा दो। मिटना सौभाग्यपूर्ण है, मगर तुम्हारी शुरुआत जो गुरुदेव आपने जीवन दिया वो नर्क है। प्रश्न ये नहीं है कि गुरु ने जो दिया वो नर्क है, प्रश्न ये है कि तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है। जो गुरु दे रहा है वो तुम स्वीकार कर पा रहे हो? तुम क्या ठीक ठीक वही ले पा रहे हो जो गुरु दे रहा है, या गुरु की आड़ में तुम कुछ और ही करने लगे हो? थोड़ा समझना, गुरु क्या दे रहा है। गुरु जो जी रहा है उसको गुरु दे रहा है। जो स्वयं अमृत है, जो स्वयं परम सत्य है, वो परम सत्य ही तो देगा। समुद्र का पानी किसी भी जगह से पी लो वो खारा ही होगा, नदी का पानी किसी भी तट से पी लो वो मीठा ही होगा। गुरु क्या दे रहा है और तुम क्या ले रहे हो? प्रश्न तो लेने वाले पे भी है कि वो लेना क्या चाहता है। और फिर ये कहना कि मुझे मिटा दो, मुझे मृत्यु दो, इसका मतलब तो यही हुआ कि जो गुरु दे रहा है वो तो तुम न ले पाए, अभी वो तो बिल्कुल ग्रहण ही नहीं कर पाए। अगर ग्रहण कर पाते तो मृत्यु मांगते ही क्यों? आनंदपूर्ण व्यक्ति मृत्यु कभी नहीं मांगता। मृत्यु हमेशा दुखी मांगता है। दुख से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए मृत्यु की उम्मीद करते हैं। आनंदपूर्ण व्यक्ति मृत्यु कैसे मांगेगा? कभी छोटे बच्चे को देखा ये कहते हुए कि मुझे मृत्यु दो? नहीं कहा। तुमने क्या ले लिया है? जब तक तुम बेहोशी में जी रहे थे तो आनंदपूर्ण जी रहे होगे, मगर जैसे ही मेरे साथ सुना, मुझे देखा, मुझसे बात करी, साधना करी, एक होश जाग गया तुम्हारे भीतर। अब उस होश के कारण तुम्हें अपना जीवन सच में दिखाई दे रहा है कि तुम क्या जी रहे हो। एक होशपूर्ण व्यक्ति को दुख होता है कि मैं क्या जी रहा हूं, तब उसे पता लगता है। उससे पहले तो पता ही नहीं था जी क्या रहा हूं। गुरु ने जो दिया वो तो अमृत है, और तुमने अधूरे में जो ले लिया वो नरक है, और तुमने अधूरे में ही ले लिया। अधूरे को ही तुम पूर्ण समझ बैठे हो। मैं सुशील तुम्हें ये कहूं साफ साफ शब्दों में, तुम गुरु के पास कौन सी वासना लेकर आते हो? तुम गुरु के पास मिटने की वासना लाते हो या कुछ बनने की वासना लाते हो? यदि तुम गुरु के पास मिटने की वासना लाते हो तो समझो स्वर्ग ही स्वर्ग है, आनंद ही आनंद है। मगर कुछ हो जाने की वासना वो नरक है। यहां तक कि परमात्मा होने की वासना भी नरक है। तुम जो हो वो तो तुम हो ही हो, तुम परमात्मा ही हो, इसे तुम जान नहीं पा रहे हो बस। तो इसीलिए पहले अपने दिमाग से ये पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, अपने मन से पूछो, गुरु जो दे रहा है ठीक ठीक अर्थों में मैं वो ले पा रहा हूं, ग्रहण कर पा रहा हूं?
गुरु के शब्दों पे अपने जीवन को जी पा रहा हूं? और यदि उत्तर आ जाए हां, तो मुझे नहीं लगता, मेरे साथ बैठे हुए साधकों का अपना अनुभव होता है, उनको ये नहीं लगता कि मृत्यु आ जाए, उनको लगता है कि ये जीवन बस आनंदपूर्ण ऐसे ही चलता रहे। जब कभी शिविर लेता हूं तो शिविर का अंत में यही होता है कि गुरुदेव यही चलता रहे, तो कुछ ऐसा करो कि यही चलता रहे। हम जाना नहीं चाहते, हम आप में विलीन होना चाहते हैं। अमृत तुम्हें जहर कैसे दे सकता है? जरूर गलती तुम्हारी तरफ से हो गई होगी, थोड़ा होश आ गया होगा, इसीलिए दिखाई दे रहा है। अधूरा नरक है, चाहे वो अधूरा ज्ञान हो, चाहे वो अधूरा प्रेम हो, चाहे वो अधूरी ध्यान साधना हो। ध्यान रखना, वो नरक है। पूर्ण पूर्ण है, फिर पूर्ण में कुछ नहीं बचता। ठीक, इसे समझो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।